बहुत से लोगों को ये पता ना कि चुनाव है कब। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं विपक्ष, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोग जागरूक क्यों नहीं है? जागरूक इसलिए नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहे। तो पूछ लो इन लोगों से कौन कौन कैंडिडेट है, इन्हें क्या पता? बूढ़ है सारा का। मतलब आपके बीच कोई कैंडिडेट नहीं आया अभी तक? बताओ कौन है? नहीं, कैंडिडेट नहीं आया कोई। तो कोई भी नहीं। किस चीज़ का काम है आपका? खेती करते हैं। और गाँव? पुरनपुर। चेबड़ी। अच्छा, और कोई आया है यहाँ पे प्रचार के लिए चुनाव के? साइकिल वाले आए हैं। आप लोग वोट डालेंगे? अभी तो क्या बनाएंगे, हमारे मन का कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। हाँ, नहीं नेता आना ना आना अलग बात है, लेकिन वोटर का एक मन होता है कि मुझे वोट उसे देना या किस कैंडिडेट को वोट देना है। क्या हो गया? थोड़ा राय तो होती है। गठबंधन। हाँ, कौन सा गठबंधन? ये भाजपा और आरएलडी का जो है। हाँ। अच्छा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जयंत चौधरी और आरएलडी की पार्टी जुड़ी है इस वजह से। तो आप आरएलडी के वोटर हैं? हम पहले बीजेपी के थे, अब आरएलडी क्योंकि जब दोनों का ज्वाइंट हो गया तो ये नहीं है। अब तैयार कफन मेरा, हम तो चले हैं रण में, हो जा तैयार। हम तो चले हैं रण में, हो जा तैयार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। पूरे परिवार के साथ है, बैठ उठ कर खाना पीना किया, सब काम किया। बहन जी के साथ? हाँ, परिवार के साथ। पढ़ने में बहुत हाई फायदा है। हमारी हाई स्कूल में, हाँ लेफ्ट हाई स्कूल में 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, लेकिन उसके बाद कुछ मन ऐसा भटका कि हम पढ़ाई को छोड़ के उस ध्येय पर लग गए, उस टारगेट पर लग गए कि जो हमारे मन में उजागर हुआ, लेकिन वो असफल हुआ। अब परिवर्तन तो समय के अनुसार होता है। जैसे हमने पैदल चलकर काम किया है या साइकिल से किया है, लेकिन मॉडर्न जमाना है, अब तो कोई आदमी पैदल चलना पसंद नहीं करता, ना साइकिल से चलना पसंद करता। इसलिए चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, वो ये नहीं सोचता मैं पैदल जाके काम करूं या मैं साइकिल से करूं। पहले महंगाई कम थी, रोजगार थे, अपना आदमी जो टाइम मिलता था काम करते थे। आपका घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है हमारा? घर तो ऐसा चलता है कि थोड़ी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में काम करते हैं, वक्त मिलता है तो अपनी मजदूरी भी कर लेते हैं। सदुपुरा और पुरनपुर गांव, ये दोनों गांव ही आपस में लगे हुए से हैं, जुड़े हुए से हैं। एक मुसलमान पॉपुलेशन है एक गांव में, और दूसरे गांव में जो है जाट समुदाय ज्यादा है। मेरठ जिले में पड़ते हैं मीरापुर और हस्तिनापुर, बिजनौर और चांदपुर पड़ती है बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इन्हीं सब के बारे में हम आज जानने आए हैं कि आज इस वक्त जो वोटर्स हैं वो क्या देख रहे हैं। इस लोकसभा में बीजेपी लोकदल गठबंधन से 2009 में संजय चौहान जी बने, भाजपा लोकदल गठबंधन से गठबंधन में सांसद बनते ही उन्होंने गठबंधन को ठोकर मार दी और कांग्रेस के साथ चले गए। सहारनपुर से ये जो आज सीट पर हो रहा इलेक्शन, सारा ज़्यादातर बीएसपी का इलेक्शन मुस्लिम पे डिपेंड है। वो समाजवादी का तो बिजनौर में तो जाट कैंडिडेट है बसपा का, मुस्लिम नहीं है। हाँ, तो यहाँ इसलिए तो फाइट में है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि समाज जो चट्टान की तरह बसपा के साथ है और बहन मायावती जी के साथ है, और जब चुनाव नतीजे आएंगे तो बहन जी जो हैं वो उन्हीं के साथ जाएंगी जो भाजपा को हराने वाली दल है।
चाहे वो जाट वोटर्स हो, चाहे वो मुसलमान वोटर्स हो। बिजनौर में हम आपको बता दें कि जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो मुसलमान आबादी है, मुसलमान बहुल क्षेत्र है ये। और नगीना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवारी भरी है उन्होंने। और पहले उनके इतिहास के बारे में अगर लोग जानते हैं तो वो बसपा के साथ ही थे, लेकिन मायावती जी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी, और इसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनौर जो क्षेत्र है वो मायावती का क्षेत्र है, वो चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम वोटर्स क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखने जा रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ। उनके ऊपर एक शिकंजा कस रखा है, उन्हें एक डर और खौफ दिखा रखा है कि अगर हमारी मदद नहीं करोगी तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, सीबीआई के छापे डलवा देंगे, तुम्हारे घर को सीज कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी सील कर देंगे। आज इसी डर में बहन जी बार बार बीजेपी की मदद कर रही है, और उस बीजेपी की मदद कर रही जो बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहते हैं। दलित समाज जागरूक समाज है, वोट की कीमत जानता है, उसे अच्छी तरह पता है कि आज हमारा हित कहाँ है और कहाँ नहीं है। और की सीट है। अब ये बहन जी का टिकट ऐसा है ना, क्योंकि कुछ जाट समझ में आता है तो पिछड़ों में आता है। अब जैसे ये समाजवादी का टिकट है, रामउतार सैनी जी का टिकट है, सैनी है, तो ये भाजपा का ही वोट कम होगा। अगर गुज्जर समुदाय ने कभी जाट को वोट नहीं किया है तो जाट से एक बात बताओ मैम, जाट समुदाय दूसरे के बाप को कब तक बाप कहता रहेगा? नरेगा में आपका नाम है? हाँ, अभी मिलती है काम? हाँ, काम नरेगा में जाओ तो यहाँ पे मिल जाओ। अभी जो पहली प्रधानी में 5 साल की जो पहले प्रधानी थी ना, उसमें लोगों की मजदूरी किसी की नहीं मिली, किसी की मजदूरी एक नहीं मिली, जो कि 2 पार्टी खा गई। जो मुंशी था उसने खा ली, और जो लोग प्रधान थे उन्होंने खा लिया। 2 पार्टी ने मिलकर पैसा खा लिया, किसी को कोई भाग नहीं। बसपा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें शमशुर रायन थे, उन्होंने 300 करोड़ रुपए 50 सीटों पे उन्होंने मांगे थे। उनका कहना यह था कि बीजेपी कैंडिडेट्स आप अपने उतारें, हम हमारे झंडे से या हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारी पार्टी से। तो अब बाद में उनका ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो फेल हो गया है। हम जब प्रोटेस्ट में हमने कुछ करा तो था नहीं, खाली डंडी थी, उस पर लिखा हुआ था CA नो NRC और CA, यही सब था। उसके बावजूद पुलिस ने हमें ये कर दिया था कि हमला करा, हमारे ऊपर पथराव करा, ऐसा कुछ करा नहीं था। तो सोचते अगर हम ये सब करते तो हमारे साथ क्या होता। तकलीफ़ में नशे भी लोग है तो वो तो डॉक्टर ने कहा देता ऊपर वाले का हाथ में है, जब भी खुल जाए। जो नशे बंद है अभी तक वो बंदी है, वो नहीं खुल पाई, क्योंकि मानने के बाद भी पुलिस वाले ने इलाज नहीं दिया। ऐसे डाल रखा था उन्होंने 1 साइड, 12 घंटे के बाद हाथ से निकाला था। ये समझ लीजिए 28 दिन मेरे बिल्कुल ऐसी एक पलंग के ऊपर मुस्तकिल सीधा पड़े पड़े गुजरे हैं। बस यही क्या हुआ है, इतना हमने इतना बड़ा जुल्म नहीं करा, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं करा, खाली एक प्रोटेस्ट में निकले थे। लेकिन इतनी बड़ी सज़ा की उम्मीद नहीं थी हमें, ना हमारा कोई इतना बड़ा गुनाह था। दफ़ा 144 लगी थी, उसका उल्लंघन किया था हमने, ये बात हम मानते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हमने कुछ तोड़फोड़ करी, बहुत शांति से बहुत आराम से हम गए थे। ना हमारे हाथ में कुछ इतना से भी डंडे तक नहीं थे, आराम से हम नमाज़ पढ़ के ऐसे निकल गए थे। जितने भी लड़के थे कुछ नहीं था, लेकिन मारा इतना गया था बहुत ज़्यादा। जब मैं बिस्तर पर पड़ गया, ये 28 दिन तो बस यही ध्यान में रहता था कि क्या कर दिया, पैर बेकार कर दिया, ऊपर से हिल नहीं सकता था, इधर को नहीं उधर को नहीं, बस आंसू आ रहता था आँख में। जब वो दिन गुजरे बहुत बुरा। आज पत्रकारिता में जहां चुनाव के मुद्दों के बजाय चुनाव के अनुमान लगाने को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वहां एक चीज़ तो साफ तौर से सामने आई कि आज भी भारत की राजनीति जात पात मजहब के आगे नहीं बढ़ पाई है। उत्तर प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बनाया, शांतिपूर्ण प्रदेश बनाया। उत्तर योगी जी ने यह कहा था, दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त शासन। बस मैं गई थी उनके घर तो उनके तो पैर खराब हो गए, अब वो टेलर का काम करते थे और पुलिस ने पीटा है उनको गलत। ऐसा तो कोई संज्ञान में आया नहीं। मैं 2014 में भारतीय जी जो चुनाव लड़े थे सांसद का, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। 2019 में उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। गठबंधन यो था, चूँकि लोक दल का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लोक दल जाट और मुसलमान इकट्ठे हो गए, समाजवादी पार्टी
आ गई मुख्य लड़ाई में। अब ये अलग हो गए लोक दल वाले, तो समाजवादी पार्टी में तो कुछ रहा ही नहीं। हमारी लड़ाई जो होती थी भाजपा की, वो लोक दल वालों से होती थी। लोक दल हमारे साथ हो गए तो 1-11 हो गए। भाजपा का जो कैडर है वो सबसे मजबूत है। भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, भाजपा के सेक्टर प्रभारी बने हुए हैं, सेक्टर संयोजक बन रहे हैं, पन्ना प्रमुख बन रहे हैं। भाजपा की कोई संगठन में काट कर ही नहीं सकता। भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार भाई चंदन चौहान का चुनाव निशान है रसूलपुर पृथ्वी उर्फ आदमपुर, जिला बिजनौर। क्या काम करते हैं आप? स्वदेशी रक्षक चिकित्सालय, इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं हर बीमारी का। स्वदेशी मतलब अपने इसी देश का है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आपको लगता है इस पर और काम बाकी है अभी? हाँ, बहुत काम बाकी है। आरक्षण भी जो है ना अभी जो है मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी की सरकार जो आरक्षण को ख़त्म करना चाह रही है, संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। समय बीतते बीतते आया, जब चुनाव का समय आ गया तो भाई ने कहा कि मैं अकेले केवल एक सीट पर चुनाव लड़ूंगा, वो भी नगीना से, और वो भी अपने सिंबल पर लड़ना चाहूँगा। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने इनको धोखा देते हुए कहा कि हम आपको अपनी सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो है मैं आपके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से केतली के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं दे सकता। तो भाई ने कहा कि आप नहीं दे सकते तो नहीं दे, लेकिन हम अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, और हम अकेले मैदान में जाएंगे। हमारा तो मकसद था बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना, ताकि हम अलायंस का पार्ट बन करके बीजेपी को जो है इस सत्ता से बेदखल कर सकें। त्यागी समाज ने भी, उनके बड़े नेताओं ने, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। प्लस शेड्यूल कास्ट जिसमें हम जन्मे हैं वो लामबंद होकर खड़ा है। हमारे यहाँ लामबंद कहते हैं, वो जब साधारण भाषा में कहते हैं लुट्टा नमक, जब वो एकजुट हो जाता है हर कीमत पे, कोई भी कीमत चुकाने के लिए किसी व्यक्ति के साथ, तो वो इस तरह से हमारे साथ है, क्योंकि 11 साल में हमने उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। मुस्लिम समाज भी बहुत भारी तादाद में आपके साथ इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ, वो भी हमसे प्यार करते हैं और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े होकर वो भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए उनको लोगों को हराते हम वो जीतना चाहते हैं। अब जुड़ेंगे इंडिया अलायंस के साथ अगर आप जीत जाते हैं तो? मैं तो हमेशा से भाजपा विपक्ष में रहा। चंद्रशेखर क्यों पसंद आ रहा है लोगों को? बढ़िया आदमी। क्यों? हर तरीके में बोल चाल काम बढ़िया, तत्परा प्रंत। वोट यहाँ डालोगे तो यहाँ चंद्रशेखर का क्या निशान है? मायावती को दे देंगे। हैं? मायावती को दे देंगे। हाँ, चंद्रशेखर का क्या निशान है? मायावती ने भी कोई काम नहीं, सुनो, चंद्रशेखर का क्या निशान है? आप इधर उधर मत देखो, अब जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी तरफ देखो। अरे मैं तुम्हारे तरफ देख रहा, मेरा कहीं एक जरा जरूरी काम हो। किसी की भी सरकार आ जाओ, ये भी चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या खाने को दे रही है ना 5 किलो राशन? खाने को मत दो, नहीं, आप अपने घर रखो। आप मायावती की बात कर रहे हो। मायावती ने इतनी नौकरियां दी, सफाई कर्मी रखे, इतना काम किया। आप ना मायावती तो आपको अकेले को नहीं देगी मायावती। अकेले को नहीं कर रहा मैं, नहीं, आपने समाज को तो देवो, मुझे मत दो। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो ये राशन मिल जाए मेरे घर तो चाहे, और ये आदमी भी ले जाए। मतलब 10 साल होने जा रहे। मेरी बात तो सुनो, ये तो नौकरी तो निकालती रहती है, ये पुलिस की नौकरी मतलब मोदी नहीं निकाल जाएगा। नहीं, कहाँ निकाल रहा है? अभी मेरे बच्चे ने एक पेपर भरा था, वो पेपर लीक हो गया, तो 1500 रुपए लगा कर बेकार ही रहे। अभी एक मेरा सलाह पड़ गया था। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी रेलवे में गया हूँ। हाँ, बिना 1 रुपए की निस्बत नहीं किसी चीज की, बिना निष्पक्ष। हाँ, मान गया। तो फिर तुम कहते बच्चा काबिल होगा तो जरूर वो मैं मान गया। मेरी भतीजी गई है, जहाँ तुम बात कर रहे हो, SSC स्टाफ सिलेक्शन ऑफ बोर्ड होता है, उससे टेस्ट पास करके गए हैं, उसमें रिश्वत का काम नहीं होता। FCI में है मेरी भतीजी कि पढ़ के गया, पढ़ने में मेरी भतीजी तेज थी। SSC का जो टेस्ट पास करा उसने डायरेक्ट पोस्ट मिली FCI की। लेकिन आज परेशानियां हैं कुछ, आप बता सकते हैं? आज गांव देहात में मोदी जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है और जो है मतलब लाभ मिला है, योजनाओं का लाभ, तो कुछ बता सकते हैं इस गांव तक योजनाएं पहुंची है? हाँ, गांव में योजना है जो मतलब जो आ रही है। क्या आई? लाभ क्या हुआ है बता सकते हैं गांव को? लाभ यही है अपना, क्या नाम, प्रधान लोग ही करवाओगे, ये तो क्या नाम मोदी क्या करवाओगा भाई? मोदी घर घर थोड़ा ही घूम रहा,
मगर कोई काम देखो, मैं बताऊं बात, सरकार किसी की भी आ जाओ हमारे लायक तो हम तो खाबेगी। मायावती की आ जाओ तो, चंद्रशेखर की आ जाओ तो, किसी जिसकी भी आएगी हम तो नहीं। हरिजन तुम क्यों? वो हरिजन नहीं है, हरिजन वो हरिजन नहीं है। कौन? हाँ वही कौन? वही जाट। जाट तो हरिजन है। क्यों? जाट तो जाट ही है। अरे भगवान का जना हुआ नहीं है वो, भगवान को तो सभी है। रविदास जी का, सुनो मेरी बात, रुको, अरे भगवान एक रविदास जी का दोहा सुनाता तुम, रविदास जी का। तुम भी चाम के हम भी चाम के, चाम से जगत पसारा। हे राजन तुम हमें बता दो, कौन चाम से न्यारा। तो हमसे जो हैं हम चमार हैं, चमारी कहेंगे। क्यों हरिजन कह रहे हो? क्यों ना नीति कर ली तुमने हमसे? नहीं बस तो फिर हम तो चमार हैं, चमार कहेंगे। संविधान बचाने से इसमें जो है ये दबे कुचलों का जो है ना, इनका उभार होएगा। ये संविधान को बदलना चाह रहे हैं, मनुवाद संविधान लाना चाह रहे हैं ये लोग। इसमें दशा खराब हो जाएगी सबकी, गरीब बोलने को क्या बोल रहा है तो पूछना है। भी बोल इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बारे में पूछ ली, क्या के बारे में पूछ ली मैडम? किसको वोट डालेंगे? अरे वोट तो हम सबको देंगे। अब तो फिलहाल जो हमें रोजगार देगा उसे देंगे वोट। अभी हम दे रहे हैं, फूल को वोट देंगे। अच्छा हाँ जी। क्यों? बढ़िया है उनका कारनामे में सारे। आप सब लोग? हाँ सब लोग। अच्छा बढ़िया। मोदी जी से खुश है? अच्छा क्या मतलब खुशी है? किस बात की खुशी है? काम बढ़िया उनके, सारे काम बढ़िया। आपका काम बढ़िया चल रहा है, पहले से बेहतर है। मुसलमान जो है वो अपनी तकलीफों के बारे में जहां बयां कर रहा है, वहीं जाट समुदाय जो है वो एक तरीके से कह रहा है कि इस बार जो है वो आरएलडी को वोट जाता था, वो अब भाजपा को भी जाएगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार जो है आरएलडी का भाजपा के साथ जुड़ने से क्या जाट समुदाय जो है एक तरीके से भाजपा के साथ चला जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन का जहां पे एक महत्व रहा है और जाट समुदाय का जो रोल रहा है इस आंदोलन को लेकर भी, तो ये एक तरीके से एक अलग समीकरण दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के आगे के आने वाले राजनीति में, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। वहीं पर मायावती जी ने जो है अपना कैंडिडेट जाट उतारा है और इस बार जो है वो अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है देश की राजनीति को। लेकिन समझना अभी भी मुश्किल है कि क्या मायावती जो है इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगी अगर वो अपने पार्टी के साथ एक अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। तो आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ, देश दुनिया की सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी चुनाव के दौरान जहां पे भी हम हैं वहां से खबरें तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।